नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राउंड टू टेक में। मैं आज आप लोगों को जो टॉपिक कराने वाला हूँ वो अकाउंटिंग, आपको स्क्रीन पे दिख भी गया होगा। अकाउंटिंग कोर्स, जो अकाउंटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला। ऐसे तो अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा प्रकार की होती है, लेकिन मैं जो कराने वाला हूँ वो फाइनेंशियल अकाउंट। इस कोर्स को 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है और अपना फ्यूचर बना सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो अब हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और इस यूट्यूब चैनल पर यही कोर्स रहेगा। तो अब पहला टॉपिक, क्या होती है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के महत्व क्या है? अकाउंटिंग के डेफिनेशन, अकाउंटिंग के रूल्स और प्रकार, ये सब मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया ध्यान से सुने। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग यह एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस की आर्थिक जानकारी को समझना, उसका रिकॉर्ड रखना, सारांश निकालना, मतलब उसका क्लू निकालना और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, रिकॉर्ड बनाना, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में निर्णय लेने में आसानी होती है। यह अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। तो आपको यह डिस्प्ले पे भी साथ साथ शो हो रही होगी, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम आने वाला है। दूसरा टॉपिक है हमारा जो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, जो एडवांटेज है अकाउंटिंग के महत्व, ये सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अकाउंटिंग से हमें किसी विशेष पीरियड में प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है इसके यह समझा जाता है। मतलब कितना लेन देन हुआ, उसमें कितना हमें प्रॉफिट, कितना फ़ायदा, कितना नुकसान हुआ, इन सब के बारे में। दूसरा जो होता है, हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं। किस पोजीशन में बिजनेस चल रहा है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। इसमें अकाउंटिंग के यही सब समझा जाता है। तो इसमें समझने के लिए आपको क्या क्या मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या समझ सकते। बिजनेस में हम कितनी संपत्ति है, बिजनेस पर कितना ऋण है, ऋण मैंने लोन या ब्याज, इसका आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, बिजनेस में कितनी कैपिटल है। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस में लाभ आने के कारणों को समझ सकते हैं। किस कारण से लाभ हुआ है, किस कारण से हानि हुई है, इन सब को हम समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिफाइनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन हिंदी। तो ये सारा वीडियो हिंदी में होगा, तो अब डिफाइनेशन करते हैं। अगर हम देखें तो मैं वे पार्ट्स बताने वाला हूँ अकाउंटिंग के, जो आपको सुना तो होगा और देखा भी होगा। मैं आपको प्रॉपर रूप से समझाने वाला हूँ, डिस्प्ले पे सब कुछ शो होगा, तो कृपया ध्यान से देखें। तो पहले नंबर पर जो आता है गुड्स में क्या आता है? अपना माल को बिजनेस में नियमित रूप से, मुख्य रूप से खरीदा या बेचा जाता है, उसे गुड्स कहते हैं। एक किराना दुकान के साबुन, तेल आदि गुड्स मुनाफे की खरीद, माल की बिक्री पर निर्भर करती है। जिस माल को खरीद कर बेचा जाता है उसे गुड्स कहते हैं। अब आते हैं एसेट। ये सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं एसेट। एसेट में कीमती चीज़ होती हैं जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती है और बिजनेस की संपत्ति होती है। ये सब एसेट में आती है। लाइक एज बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब जो ऑफिस की ज़रूरतमंद चीज़ें होती है, ये सब आती है। और बिजनेस की जो लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ दूसरों के द्वारा बिजनेस को दी जाती है, जो चीज़ें जो दूसरों के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, जैसे सामान के, जैसे कि बैंक से हम कोई भी ऋण लेते हैं, इन सब को हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड, ये सब, और कोई भी लोन, मोटा लोन, इन सब को लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल एक तरह बिजनेस ही होता है। कैपिटल यानी पूंजी समझो एक तरह से। बिजनेस में मालिक के द्वारा दिया गया निवेश होता है। यह कैपिटल कैश, गुड्स, एसेट के रूप में होता है, जबकि कैपिटल बिजनेस के मालिक के द्वारा इन्वेस्ट किया गया, मतलब हम जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो सब इसके द्वारा इन्वेस्ट। साथ के साथ आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको ये सब नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो ये होता है अपना कैपिटल, जो बिजनेस के द्वारा, मालिक के द्वारा दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अब बात करते हैं सन्ड्री डेटर के बारे में बात करते हैं। डेटर क्या होता है? जिससे हमें राशि लेनी होती है। जैसे ही हमने उसे माल दिया और उससे हमें पैसे लेने हैं, तो हम हुए डेटर सेल में आता है। तो अब जिससे बिजनेस में निश्चित रूप से राशि लेनी होती है उसे डेटर बोलते हैं। और अब क्रेडिटर वो बताता हूँ मैं आपको। 6 नंबर पर जो आता है वो क्रेडिटर,
जिसको हमें राशि देनी होती है, जिसके से हमें माल लिया है उसको जो पैसे उसके बदले पैसे देने होते हैं, ये सब क्रेडिटर में आता है। तो अब ये इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एक वित्तीय घटना है जो बिजनेस से संबंधित है, जिसका प्रभाव कंपनी के वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए माल की खरीद, वेतन, क्रेडिट कार्ड, माल को बेचना, इन सब का जो प्रभाव पड़ता है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन पर, माल का लेन देन सब इसी में आता है। अब आता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन एक तरह से समझ सकते हो आप लोग कि हमें जो नगद माल लिया उसे कैश में नगद के साथ ही बेचना, उसे कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब आता है अकाउंट। अकाउंट में क्या क्या अकाउंट किस ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है जो कि ऐसे एसेट लायबिलिटीज, आमदनी या खर्च को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं लेजर की। लेजर क्या होता है? लेजर एक बुक है जिसमें हमारा पर्सनल अकाउंट तैयार होता है, जिसमें हम जैसे कि अकाउंट के हमारे 3 प्रकार होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले उनके नाम सुन लो। नंबर 1 जिसमें पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। इन सब की एंट्री लेजर में की जाती है। तो आज ये वीडियो को आपका कैसा लगा ये सब कमेंट करके बताना। इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पार्ट कराने वाला हूँ अकाउंट के। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप सभी अकाउंट का कोर्स अच्छे से करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हो, जय इंडिया। धन्यवाद।